करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा आप कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके एक प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हो अमेज़न के लिए। अगर आपका अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से कैसे प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हो। अब ये जो प्लान ऑफ एक्शन है जिसको मैं लिख के दिखाऊँगा, वो है कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट। इस केस में एक अकाउंट है जो बंद हुआ है, उसके रिगार्डिंग मैं एक प्लान ऑफ एक्शन लिखूँगा आपके सामने बिल्कुल लाइव, जो कि चैट जीपीटी मुझे लिख कर देगा और उसको मैं सबमिट करूँगा। उससे मेरा अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं जो लिखूँगा वो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूँगा और प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी मुझे लिख कर देगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो सेलर है, जो मतलब अमेज़न का सेलर है, उसने क्या किया था, वो दिल्ली सदर बाज़ार से सामान खरीदता है और फिर अमेज़न पे उसको रीसेल करता है। तो उसने क्या किया, उसने जो इमेजेस था प्रोडक्ट का, वो गूगल से लिया, ठीक है? गूगल से यूज़ करके अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर लिया। दूसरा, उसने एक वर्ड है आंसू के नाम से, उसको भी अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर लिया। लिस्टिंग में यूज़ करने से पहले उसने उसके लिए जीटीएन अप्रूवल लिया था। यहाँ पे केस है कि उसने जीटीएन अप्रूवल लिया पहले आंसू के नाम से, उसके उस नाम से लिस्टिंग किया और लिस्टिंग करते टाइम उसने जो इमेज यूज़ किया वो गूगल से लेकर किया। ये सारा चीज़ें यहाँ पे उससे हुआ है, गलती हुआ है। उस गलती को अमेज़न ने पकड़ा है, क्योंकि जो आंसू नाम से है, ऑलरेडी अमेज़न पे सेलर है जो इस तरह के प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट है हमारा हेयर विंग्स, जो हेयर विंग्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उसने जीटीएन अप्रूवल के साथ आंसू के साथ स्टार्ट किया था और इमेज जो यूज़ किया था वो किया था गूगल से कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में इमेज यूज़ किया था। तो क्लियर है आपका? और यहाँ पे जो इसने किया है वो 11 प्रोडक्ट हैं जिन पे किया था, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरी चीज़, जो कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट का केस है, वो अमेजोन ने इस पे अप्लाई किया 11 प्रोडक्ट पे, क्योंकि इसने जो यूज़ किया है आंसू नाम यूज़ किया है, जो कि दूसरा जो ऑनर है वो ऑलरेडी बेच रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने एक चीज़ और किया है कि ये प्रोडक्ट जो सदर बाजार से लाता था, वो इन्वॉइस लेकर लाता था, मतलब इन्वॉइस के साथ में खरीद के लाता था। तो ये इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन लिख के दिखाऊंगा, जो कि चैट जीपीटी मुझे लिख कर देगा। तो रीजन तो हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होती है रीजन, कि जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है उसका रूट कोज क्या है, उसका वजह क्या थी जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो जब भी आप प्लान ऑफ एक्शन बनाओ किसी भी केस के लिए, तो उसमें जो रीजन है वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है। अगर वहाँ पे आप घुमा फिरा के लिखते हो तो आपका अकाउंट कभी भी ओपन नहीं हो सकता है। पहला स्टेप। सेकंड सेकंड स्टेप दोस्तों इसमें ये होता है कि रीजन आपने लिख दिया। दूसरा, जो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो तुरंत आपने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन के ऊपर आपको पूरा पॉइंट्स लिख के बताना होता है टेक्निकल भाषा में अमेजन को, ठीक है? तीसरा दोस्तों ये होता है कि आपका जो अगर अकाउंट अमेजन ओपन कर देता है, तो फ्यूचर में आप किस तरह से वर्क करोगे अमेजन के साथ, वो आपका क्या प्लान है, तो इसके ऊपर पूरा पॉइंट्स लिखना पड़ता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर पॉइंट्स आप लिखोगे, तो आपका अगर टेक्निकल प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल ट्रू अपनी गलती मानोगे, तो 100% आपका अमेजन रिकवर करेगा अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है। तो सबसे पहले जो रीज़न मैंने आपको बताया है, वो मैं आपको चैट जीपीटी पे चलते हैं और मैं आपको पूछता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला, राइट दिस इन प्रोफेशनल वे। दोस्तों मैंने अपनी वे में लिखा था, तो मैंने चैट जीपीटी से लिखा, बोला है कि इसको प्रोफेशनल वे में लिख कर दे, ठीक है? तो इसने मुझे लिख के दिया। देखो, इसने साफ साफ लिखा है कि रीजन जो था, देखो मैंने इसको लिखा, द रीजन इज दैट वी टुक जीटीएन अप्रूवल, सी प्रूफ इन अटैचमेंट ऑन दिस केस ऑन दिस नेम, ठीक है, इन 2022 फॉर सेलिंग विंग्स। तो इसने पूरा लिख कर दिया है एक प्रोफेशनल वे में। द रीजन फॉर दिस इज दैट वी ऑब्टेन जीटीएन अप्रूवल अंडर द नेम आंसू इन दिस हेयर विंग सी अटैच प्रूफ। तो इसने हर लाइन को एक प्रोफेशनल वे में जो रीजन मैंने लिख के दिया उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये अगर अमेजोन के पास जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, उसको लगेगा हाँ किसी ने प्रॉपर तरीके से लिखा, ठीक है? नेक्स्ट इसने लिखा है कि हमने ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट सदर बाजार से लिया है विद इनवॉइस के साथ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल चेंजेस किया है इसने। उसके अलावा इसने मैंने लिखा है इसको, वी यूज इमेजेस इन आर लिस्टिंग दैट वी वर सोर्स फ्रॉम गूगल। तो मैंने इसको लिखा था यहाँ पे कि हमने इमेजेस को जो यूज़ किया है वो हमने गूगल से लिया था, लेकिन इसने अपने प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे रीजन हमारा हो जाता है। मैंने इसको कॉपी किया और अपने फिलहाल नो पिक्सल के अंदर डाल दिया, ठीक है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है जिस पे मुझे कंप्लेंट रिसीव हुआ था उसका लिस्ट दे दिया है। उसके बाद वैलिड रीजन मुझे मैंने इसको बता दिया है, जो वैलिड रीजन जो गलती मुझसे हुई है, ठीक है ना? फिर दूसरा स्टेप है, जो स्टेप टेकन मैंने लिया,
फिर मैंने चैट जीपीटी को सीधा लिख दिया यहाँ पे फर्दर राइट, उसी के नीचे दोस्तों लिखना है आपको, ठीक है। रीजन यहाँ पे हो चुका है फर्दर राइट ग्रेटर डिटेल ऑन दी एक्शन वी हैव टेकन टू रिजॉल्व दी कॉपीराइट इशू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने पूरा यहाँ पे लिख के दिया, देखो पहला पॉइंट लिखा है इमेज रिप्लेसमेंट, दूसरा लिखा कॉम्प्लाइसेंस रिव्यू, तीसरा स्टाफ ट्रेनिंग, चौथा कोलाबोरेशन विद राइट्स ऑन होल्डर्स, पांचवा प्रोएक्टिव कॉपीराइट ऑडिट, छठा लीगल कंसल्टेशन, सातवां आठवां नौवां दसवां, 10 पॉइंट्स यहाँ पे इसने मुझे लिख के दिए हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से इसने लिखा है अपनी भाषा में। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये प्लान ऑपरेशन चाहिए मुझसे तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ होता है, मेरे जो बैनर है उस पर साफ साफ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है कि बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे इसने मुझे पहले रीजन का पॉइंट लिख दिया, उसके बाद स्टेप टेकन, और तीसरा जो लास्ट वाला है वो है फ्यूचर में जो स्टेप लूँगा। तो वहाँ पे भी दोस्तों मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया है, तो यहाँ पे लिखा है राइट ऑल्सो 10 पॉइंट्स ग्रेटर डिटेल ऑन दी स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉपीराइट्स। इसने देखो 10 पॉइंट लिख दिया है। कॉम्प्रहेंसिव कॉपीराइट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो फ्यूचर में प्लान होगा मेरा, डेडिकेटेड कॉम्प्लाइंसेस टीम, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, रूटीन ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड कॉपीराइट एक्शन, इंटरनल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस कोलाब्रेशन विद लीगल एक्सपर्ट। इसने 10 पॉइंट्स लिखा है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, सीधा मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे आकर, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख दिया आई बिलीव दिस that this plan sufficiently address the issue and I hope I will be continue selling on the listing on Amazon, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इसने चैट जीपीटी ने पूरा मदद किया है, जो कि कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट केस का प्लान ऑपरेशन लिख के दिया है। तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा के आप चैट जीपीटी का यूज़ करके एक अच्छा खासा प्लान ऑपरेशन लिख सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी केस के लिए। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, और आशा करता हूँ समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं आपको सैम लिख के दे दूँगा। और अगर केस आपका सैम होगा, ठीक है, अगर अलग होगा तो फिर मैं आपको अलग से बातें कर लूँगा, ठीक है। और दोस्तों धन्यवाद।